मराठा साम्राज्य, हम में से कौन इससे वंचित है। इसकी गौरव गाथा स्वयं महान है। आज हम उस वीरांगना की बात करने जा रहे हैं जिसे इतिहास में कहीं भुला दिया गया। एक ऐसी रानी जिसने औरंगजेब को नाखून चने चबवा दिए। ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की छोटी बहू थी, जिनका विवाह शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम के साथ हुआ था। वह स्वराज्य के मुख्य सेनापति हंबीरराव मोहिते की बेटी थी। ताराबाई ने अपने जीवन के 9 वर्ष में ही घुड़सवारी, युद्ध कौशल तथा राजनीति सीख ली थी। उनके विवाह के कुछ वर्षों बाद साल 1689 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, तब छत्रपति राजा राम ने राज्य का कार्यभार संभाला। इसके बीच साल 1696 में राजा राम और रानी ताराबाई को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शिवाजी द्वितीय रखा गया। साल 1700 में राजा राम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मानो स्वराज्य पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। तब रानी ताराबाई ने बड़ी सूझबूझ और साहस के साथ अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को युवराज घोषित किया और स्वराज्य की डोर स्वयं संभाली। इसके पश्चात कैसे एक 25 वर्ष की विधवा ने 1700 से 1708 तक स्वराज्य की ढाल बनी रही। ताराबाई ने बहुत मान सम्मान, राजतंत्र, प्रजातंत्र, किलों की जानकारी और साझेदारी का ज्ञान भी अर्जित किया, और इस दृढ़ मनोबल और साहस के साथ उन्होंने अपनी सेना तैयार की। औरंगजेब को लगता था कि यही सही समय है हमला करने का, क्योंकि मराठा सेना कमजोर पड़ चुकी है और ये उनके लिए एक आसान जीत होगी। परंतु जब उसने आक्रमण किया, तब रानी ताराबाई ने युद्ध में उसके चारों खाने चित कर दिए और युद्ध जीत कर स्वराज्य का परचम लहराया। उस समय औरंगजेब पूर्वी और पश्चिमी घाट की तरफ रुख कर रहा था और रानी ये जान चुकी थी कि औरंगजेब की सेना मालवा और गुजरात में कमजोर हो चुकी है। फिर उन्होंने मालवा और सूरत पर हमला कर दिया और उसे जीत कर स्वराज्य में शामिल कर लिया। रानी ताराबाई और औरंगजेब के बीच युद्ध में रानी ने औरंगजेब की चाल उसी पर उल्टी चला दी और उसकी सेना के सैनिकों को घूस देकर अपनी सेना में मिला लिया। ये उनकी समझदारी और युद्ध कौशल का एक उदाहरण था। यह सुनकर औरंगजेब के मंत्री भी ताराबाई की सराहना करने से नहीं रुक पाए। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। दूसरी तरफ रानी ताराबाई की शक्ति और बुद्धि को देख मुगल हैरान थे। मराठा परिवार में फूट डालने के लिए संभाजी के बेटे साहू जी को जेल से रिहा कर दिया गया। साहू राजा राम के भतीजे थे, जिसने एक पल में ही ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को मराठा शासक के पद के लिए युद्ध में ललकारा और खेड़ में युद्ध हुआ। साहू को बालाजी विश्वनाथ जैसे मंत्रियों का साथ था, जिससे वो युद्ध में विजयी हुए। फिर साहू ने 1708 में युद्ध कर 4 महीनों में पनाला किला भी जीत लिया। तब तक कन्हू जी आंगडे, सिद्धू जी घोरपड़े, दमीज तोराज जैसे मंत्री भी साहू के साथ जुड़ चुके थे। साल 1714 में फिर युद्ध हुआ और रानी को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा और वो अगले 16 साल तक पलाना किले में रही। उस दौरान छत्रपति साहू ने बालाजी विश्वा, बाजीराव पेशवा के साथ मिलकर उत्तर भारत में स्वराज्य का विस्तार किया। वहीं 1730 आते आते साहू और रानी ताराबाई के पारिवारिक समस्या समाप्त हुई। उन्होंने रानी को नजरबंद से मुक्त किया और दोनों साथ हो गए। वहीं छत्रपति साहू की सेहत कुछ ठीक नहीं रहने लगी और उनको एक बात सताने लगी कि आगे उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज का कोई पुत्र नहीं था। यही बात जब रानी ताराबाई को पता चली, तब उन्होंने राजा को चिंता न करने की बात कही और अपने पोते यानी शिवाजी द्वितीय के पुत्र के बारे में बताया, जिसे उन्होंने एक ब्राह्मण घर में छुपा कर रखा था, जिसका नाम राम राजा था। साहू जी की मृत्यु के बाद राम राजा को छत्रपति घोषित किया गया। साल 1750 तक स्वराज्य पंजाब तक अपना राज्य विस्तृत कर चुका था, लेकिन साल 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तब उस समय मराठाओं ने अपने 2 लाख सैनिक गवा दिए और ये बात रानी सहन न कर सकी और अपने प्राण त्याग दिए। रानी ताराबाई के जीवन से हमने ये सीखा कि कैसे उस जमाने में भी स्त्री सशक्तिकरण के बल पर रानी ताराबाई ने स्वराज्य की रक्षा की। आज के दौर में भी हमें फेक फेमिनिज्म से हटकर रियल फेमिनिज्म की ओर बढ़ना चाहिए, तभी हमारा भारत वापस से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।